राम राम भाइयों। तो फ्रेंड्स, इन द प्रीवियस वीडियो तो वी हैव स्टडीड अबाउट द different ways of defining the method. So now in this video we will continue further process regarding the function. तो भाइयों, पिछली वीडियो में हमने क्या पढ़ा? फंक्शन से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ पढ़ी, हाउ वी कैन डिफाइन द फंक्शन, 6 वेज पढ़े। तो अब क्या पढ़ने वाले हैं? नाउ एक्चुअल एंड फॉर्मल पैरामीटर से स्टार्टिंग करेंगे, देन वी विल बी स्टडिंग अबाउट द कॉल बाय वैल्यू एंड द कॉल बाय रेफरेंस। एक्चुअल एंड द फॉर्मल पैरामीटर क्या होते हैं? देखो, एज द नेम सजेस्ट एक्चुअल, एक्चुअल का मतलब जहाँ यूज़र जो एक्चुअली में वैल्यू इनपुट करेगा। फॉर्मल मीन्स द पैरामीटर दैट विल बी प्रेजेंट इनसाइड द फंक्शन प्रोटाइप। मैं एक प्रोग्राम लिखूँगा छोटा सा, विद द हेल्प ऑफ दैट प्रोग्राम आई विल बी एक्सप्लेनिंग द एक्चुअल एंड द फॉर्मल पैरामीटर टू यू। एक छोटा सा प्रोग्राम लिखेंगे, उसकी हेल्प से क्या पढ़ेंगे? एक्चुअल और फॉर्मल पैरामीटर। और बहुत ही ज़्यादा आसान है, आप सब मेरे साथ बने रहो, मैं समय समझाऊंगा देखो कैसे होगा। मैं लिखा राइट अ प्रोग्राम टू इनपुट टू नंबर्स and print their sum, using the function sum. प्रोग्राम में क्या बोल रखा है? 2 नंबर इनपुट करो और उनका क्या प्रिंट करो? यू विल प्रिंट द सम ऑफ 2 नंबर्स यूजिंग द फंक्शन। ये फंक्शन इज गिवन हुज नेम इज सम। ठीक, अब देखो इसे कैसे लिखना है। आई विल स्टार्टिंग राइटिंग इट। फर्स्ट ऑफ ऑल विल डूइंग दिस प्रोग्राम यूजिंग द array class number are written public void sum int a comma int b system dot out dot print ln sum a plus a plus b public static void name string args. Now I am going to make the input string reader object. Two variables I have declared here, into p comma q input string reader ob equal to new input string reader system dot in buffered reader ob1 equal to new buffered reader. I pass the object here SOP, that means system out of printer, and enter 2 numbers p equal to integer dot parse in ob1 dot same line will be written in q, that means integer dot parse into ob1 dot return. After that I am going to make class object number t equal to new number, but the name of function is t dot sum. I have passed p and q here. This closing of main method I have closed the class. Now in this program you could see the parameter a and b. These parameters are declared or are there inside the function prototype. तो मैं बता, जो प्रोग्राम की फर्स्ट लाइन होती है, सॉरी फंक्शन की जो फर्स्ट लाइन होती है, दिस इज दी फंक्शन, फंक्शन का नेम क्या है? सम।
जो फंक्शन की पहली लाइन है उसी को हम क्या बोलते हैं, इट इज कॉल्ड द फंक्शन प्रोटोटाइप। और जो पैरामीटर फंक्शन प्रोटोटाइप के अंदर होंगे वो ही पैरामीटर कैसे होंगे, दैट विल ओनली बी दी फॉर्मल पैरामीटर। इसकी डेफिनेशन आसान शब्दों में कैसे लिखी जाएगी, द पैरामीटर दैट विल बी प्रेजेंट इनसाइड द फंक्शन प्रोटोटाइप आर नोन एज फॉर्मल पैरामीटर। कौन से पैरामीटर होंगे ये, फॉर्मल पैरामीटर। अब देखो पी और क्यू में मैंने क्या वैल्यू रिसीव करी है, और मैंने जब फंक्शन कॉल करा, देखो क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया, फंक्शन आया, कॉल दी फंक्शन, पी और क्यू की वैल्यू ए और बी को मैंने क्या करी, पास कर दी। जो पी और क्यू जो पैरामीटर हैं ये कैसे पैरामीटर हैं, दीज आर दी एक्चुअल पैरामीटर। कैसे पैरामीटर है, एक्चुअल पैरामीटर है। सपोज आई हैव टेकन पी एस 10, क्यू एस 20, पी और क्यू की वैल्यू पास हुई, दैट मीन्स द सम फंक्शन इज इन्वोक्ड। ए के पास क्या आएगी 10, बी के पास क्या आएगी 20, सम इज, दोनों को ऐड करो, 20 + 10 30, प्रिंट क्या हो गया, सम इज 30। क्या प्रिंट हुआ, सम इज 30। ठीक, देखो ये जो पैरामीटर है, द पैरामीटर दैट आर रिटन इनसाइड द कॉलिंग स्टेटमेंट ऑफ ए फंक्शन, ये फंक्शन का कॉलिंग स्टेटमेंट ही तो है, तो इन्हीं पैरामीटर को क्या कहेंगे हम, एक्चुअल पैरामीटर। और कैसे लिखोगे, द पैरामीटर दैट आर प्रेजेंट इनसाइड द कॉलिंग स्टेटमेंट ऑफ द फंक्शन आर नोन एज एक्चुअल पैरामीटर। अब देखो फॉर्मल पैरामीटर क्या होते हैं, जो फंक्शन प्रोटोटाइप के अंदर प्रेजेंट हो। एक्चुअल पैरामीटर कौन से होते हैं, जो फंक्शन कॉलिंग स्टेटमेंट, दिस इज द फंक्शन कॉलिंग स्टेटमेंट, जो फंक्शन कॉलिंग स्टेटमेंट के अंदर प्रेजेंट होंगे वो कैसे पैरामीटर होंगे, एक्चुअल पैरामीटर। अब एक्चुअल पैरामीटर वैल्यू विल बी पास टू दी फॉर्मल पैरामीटर। अभी तुम्हें मैंने बताया जो एक्चुअल पैरामीटर की वैल्यू किसके पास जाएगी, फॉर्मल पैरामीटर की, और जो फॉर्मल पैरामीटर है वो क्या करेंगे, फॉर्मल पैरामीटर विल बी रिसीविंग द वैल्यू ऑफ एक्चुअल पैरामीटर। एक्चुअल पैरामीटर फॉर्मल को पास करेंगे अपनी वैल्यू, और जो फॉर्मल पैरामीटर है वो एक्चुअल की वैल्यू को क्या करेंगे, रिसीव करेंगे। तो फ्रेंड्स आई होप थ्रू दिस प्रोग्राम आई हैव एक्सप्लेन दी एक्चुअल एंड फॉर्मल पैरामीटर इन ए बेटर वे। सब कुछ समझ आया होगा, फॉर्मल पैरामीटर क्या होते हैं, एक्चुअल पैरामीटर क्या होते हैं। ठीक, आसान सी भाषा में फॉर्मल पैरामीटर मीन्स द पैरामीटर दैट आर प्रेजेंट इनसाइड द फंक्शन प्रोटोटाइप एंड आर यूज्ड टू रिसीव द वैल्यू पास्ड फ्रॉम एक्चुअल पैरामीटर। जो एक्चुअल पैरामीटर वैल्यू पास करेंगे ना, ये फॉर्मल पैरामीटर क्या करेंगे, उस वैल्यू को रिसीव करेंगे। ठीक, अब ये तुम्हारे एक्चुअल पैरामीटर क्या होते हैं, द पैरामीटर दैट आर प्रेजेंट इनसाइड द कॉलिंग स्टेटमेंट ऑफ ए फंक्शन। ए फंक्शन को कॉल करने के जो स्टेटमेंट है जो इसके अंदर प्रेजेंट होंगे वो कैसे पैरामीटर हैं, दोज विल बी दी एक्चुअल पैरामीटर। ठीक, एंड देयर कॉपी विल बी एंड देयर वैल्यू विल बी कॉपी टू दी फॉर्मल पैरामीटर। अब ये एक्चुअल पैरामीटर की वैल्यू कहाँ पे कॉपी करी जाएगी, फॉर्मल पैरामीटर के पास। ठीक, अब देखो मैं I will be explaining I will be writing the definition of formal and actual parameter. Formal पैरामीटर एक्चुअल पैरामीटर की डेफिनेशन लिखूंगा, उसे लिख लेंगे तुम सब। देखो फॉर्मल पैरामीटर और एक्चुअल पैरामीटर की क्या डेफिनेशन होगी। अगर मैं फॉर्मल पैरामीटर की बात करूँ, द पैरामीटर that are present inside the function prototype are known as formal parameter. They receives the value passed by actual पैरामीटर। जो पैरामीटर फंक्शन प्रोटोटाइप के अंदर जो प्रेजेंट होंगे वो कौन से होंगे, फॉर्मल पैरामीटर। और ये पैरामीटर किसकी वैल्यू रिसीव करें, दे रिसीव्स द वैल्यू ऑफ एक्चुअल पैरामीटर। अब देखो उसके बाद हम क्या करेंगे, एक्चुअल पैरामीटर की डेफिनेशन। एक्चुअल पैरामीटर, द पैरामीटर that are present inside the calling
statement of the function are known as actual parameter. Their value will be copied to formal पैरामीटर। जो पैरामीटर फंक्शन के कॉलिंग स्टेटमेंट के अंदर प्रेजेंट होंगे वो कैसे होंगे, एक्चुअल पैरामीटर, और उनकी वैल्यू कहाँ भेजी जाएगी, दैट मीन्स देयर वैल्यू विल बी कॉपीड टू फॉर्मल पैरामीटर। उनकी वैल्यू किसको ट्रांसफर की जाएगी, फॉर्मल पैरामीटर। सो फ्रेंड्स, एक्चुअल और फॉर्मल पैरामीटर जो हैं तुम्हारे सब क्लियर होंगे। नाउ नेक्स्ट वी आर गोइंग व्हाट आर दी टू वेज ऑफ पासिंग दी वैल्यू टू दी फंक्शन। वेज ऑफ पासिंग दी वैल्यू टू दी फंक्शन वो पढ़ने वाले हैं। Ways of passing value to the function. First is call by value. Second is pass by value. Second is pass by reference. These are the two ways of passing the values to the function. अब सबसे पहले हम कौन सी पढ़ने वाले हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल वी बी स्टडिंग अबाउट दी पास बाय वैल्यू। पहला क्या है, पास बाय वैल्यू। देखो अब मैं इसकी डेफिनेशन कैसे लिखूंगा, द प्रोसेस ऑफ, फिर मैं से विद द हेल्प ऑफ प्रोग्राम आई विल बी एक्सप्लेनिंग दिस डेफिनेशन टू यू। द प्रोसेस ऑफ पासिंग values from actual parameter, process of passing value from actual parameter to the formal parameter, and any change made in formal parameter is not reflected at the actual parameter. The process of passing value from actual parameter to the formal parameter and any change made in the formal parameter is not reflected at the actual parameter. This is the definition of call by value. Now इसे हम एक प्रोग्राम की हेल्प से समझने वाले हैं। अभी पास बाय वैल्यू क्या होती है, ठीक। इट्स अनदर नेम इज कॉल बाय वैल्यू। इसका दूसरा नाम क्या होगा, कॉल बाय वैल्यू। व्हेनेवर आई एम प्रोनाउंसिंग कॉल बाय वैल्यू और पास बाय वैल्यू बोथ मीन्स द सेम। अब देखो इसे प्रोग्राम की हेल्प से कैसे करेंगे वो मैं लिखने वाला हूँ। Write a program to input a integer number and pass this number to function change, which increases the value by 4 and prints the updated value. Suppose import
java dot util dot strings। तो मैंने पैकेज लिखा इस प्रोग्राम के अंदर यू नीड टू टेक द इनपुट ऑफ इंटीजर नंबर एंड देन यू हैव टू पास दिस नंबर टू फंक्शन चेंज विच विल बी इंक्रीजिंग द वैल्यू बाई 4 एंड विल बी प्रिंटिंग द फाइनल वैल्यू। 4 से वैल्यू को इंक्रीज करने के बाद फाइनल वैल्यू प्रिंट करेगा। आप देखो क्या करते होंगे इसमें, क्लास इंक्रीज फंक्शन नेम इज पब्लिक वर्ड चेंज and are written a equal to a plus 4 SOP ln a PSVM string array PSVM stands for main method public static void main। Now here I am going to make the scanner object scanner OB equal to new scanner system dot in SOP enter a number int p equal to ob dot next। Now I am going to make the class object increase p equal to new increase। Now I am calling the function p dot change and I have passed the p। Now I am creating SOP is closing main and is closing the class। अब देखो फर्स्ट ऑफ ऑल पैकेज इज रिटर्न क्लास इज डिक्लेयर्ड। हम कहाँ है मेन मेथड पर आप टेकन द इनपुट ऑफ ए नंबर। मैंने सपोज पी के अंदर क्या ले लिया 10 ले लिया। इंक्रीज टी इक्वल टू न्यू इंक्रीज क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया। टी इज द ऑब्जेक्ट ऑफ द क्लास। टी डॉट चेंज आई हैव कॉल्ड द फंक्शन चेंज। मैंने कौन सा फंक्शन कॉल करा चेंज। जो पी की वैल्यू है विल बी ट्रांसफर टू ए। नाउ ए के पास क्या आ गया 10 ए इक्वल टू ए प्लस 4। ए की वैल्यू बढ़ के क्या होगी 10 प्लस 4। नाउ द वैल्यू ऑफ ए इज 14 SOP ln a क्या प्रिंट करेगा वो 14। ठीक नाउ योर आउटपुट इज 14 प्रिंट हो गया। ठीक अब देखो मैंने चेंज कौन से पैरामीटर में करा आई हैव मेड द चेंज इन दिस काइंड ऑफ पैरामीटर। अभी बताइए कैसे पैरामीटर है दिस इज द फॉर्मल पैरामीटर। अब मैंने ए की वैल्यू तो इंक्रीज करी। चेंज का मतलब है ए की वैल्यू जो ओरिजिनल है क्या 10 उससे कम ज़्यादा कर दे कुछ भी। मैंने क्या करा 4 से बढ़ा दी तो इंक्रीज करी मैंने वैल्यू। ठीक तो क्या अब ए की वैल्यू चेंज होगी हाँ ए की वैल्यू 14 होगी। ठीक तो किसके अंदर चेंज करा आई हैव मेड द चेंज इनसाइड द फॉर्मल पैरामीटर। फॉर्मल पैरामीटर के अंदर चेंज करा। अब देखो टी डॉट चेंज पी SOP पी की वैल्यू क्या है 10। अगर मैं यहाँ पे पी को प्रिंट करूँगा जब ये फंक्शन एग्जीक्यूट हो जाएगा उसके बाद तो पी की वैल्यू क्या प्रिंट होगी 10। देखो चेंज किसके अंदर हुआ है फॉर्मल पैरामीटर के अंदर। और क्या एक्चुअल पैरामीटर की वैल्यू चेंज हुई है नो एक्चुअल पैरामीटर इज स्टिल हैविंग द वैल्यू एज 10। एक्चुअल पैरामीटर की अब भी वैल्यू क्या है 10। तो जब चेंज किसके अंदर हो फॉर्मल पैरामीटर के अंदर हो तो अगर वो एक्चुअल पैरामीटर कौन है पी अगर एक्चुअल पैरामीटर की वैल्यू पे वो रिफ्लेक्ट नहीं करता है तो इस केस में दिस मेथड ऑफ पासिंग द वैल्यू इज कॉल बाई वैल्यू और अनदर नेम ऑफ इट इज पास बाई वैल्यू। इसी तरीका को मैं क्या बोलूँगा कॉल बाई वैल्यू या पास बाई वैल्यू। ठीक अगर तुम्हें पास बाई रेफरेंस पढ़ोगे उसमें नेक्स्ट टाइम तो उसमें तुम देखोगे यू विल बी सीइंग देयर जनरली दी नॉन परमिटेड डेटा टाइप्स आर पास्ड इन पास बाई रेफरेंस। और इसके अंदर कॉल बाई वैल्यू के अंदर याद रखो हमेशा द परमिटिव डेटा टाइप्स आर पास्ड। कैसी डेटा टाइप पास होंगी परमिटिव डेटा टाइप हमेशा। ठीक आई होप द कॉल बाई वैल्यू इज क्लियर टू यू। इट इज़ व्हाट p value is copied to that means the process of passing the value from actual parameter to which kind of parameter formal parameter। और formal के अंदर अगर कोई change हो formal के अंदर change किया मैंने it won't be reflected it will not be reflected at the actual parameter पे reflect ही ना होगा। तो यही तरीका क्या है this is only the call by value। ठीक अब आई होप कॉल बाई वैल्यू की डेफिनेशन और कॉल बाई वैल्यू होती क्या है सब क्लियर हुई होगी। तो नाउ आई विल बी मूविंग टू दी कॉल बाई रेफरेंस। कॉल बाई रेफरेंस इज लिटिल बिट डिफिकल्ट एज वी विल बी पासिंग दी अरे हेयर। तो वो कैसे होगी सब आई विल बी एक्सप्लेनिंग इट टू यू। देखो जस्ट हैव पेशेंस एवरीथिंग विल बी डन इन ए फाइन वे।
वेज ऑफ पासिंग वैल्यू में वी हैव सीन दी टू मेथड्स, क्या पास बाय वैल्यू और दी कॉल बाय वैल्यू। जो सेकंड मेथड इज कॉल बाय रेफरेंस, another name is pass by reference। अब देखो इसकी डेफिनेशन भी सेम है बट थोड़ा सा चेंज हुआ इसमें। व्हेन एनी चेंज इज मेड इन फॉर्मल पैरामीटर इट विल बी रिफ्लेक्टेड एट द एक्चुअल पैरामीटर। इसमें रिफ्लेक्ट करेगा, कॉल बाय वैल्यू में रिफ्लेक्ट नहीं करेगा। दैट इज ओनली दी चेंज इन दी डेफिनेशन, यही चेंज। अब मैं कैसे लिखूंगा इसकी डेफिनेशन, द प्रोसेस ऑफ passing the value from actual to formal parameter and any change made in formal parameter is reflected at the actual parameter। देखो उसमें क्या लगी, इट डज नॉट रिफ्लेक्ट एट द एक्चुअल पैरामीटर, हियर इट विल बी रिफ्लेक्टिंग एट द एक्चुअल पैरामीटर। बस वही चेंज है और कोई इसके अंदर चेंज ना है। ठीक, नाउ आई एम रबिंग द डेफिनेशन ऑफ कॉल बाय रेफरेंस। तो आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन दिस डेफिनेशन विद द हेल्प ऑफ प्रोग्राम व्यू। प्रोग्राम के अंदर कैसे चेंज होता है, कैसे एक्चुअल पैरामीटर की वैल्यू चेंज होगी, वो सब हम अभी देखने वाले हैं। अभी क्या, अभी तो बस ये रटने का तरीका वैसे रट लो, आखिर को वो हाउ इट इज़ चेंज्ड, पीछे का क्या बैकग्राउंड है, वो सब पढ़ने वाला है। सपोज आई हैव रिटन ए क्वेश्चन हियर, राइट अ प्रोग्राम टू इनपुट 4 elements in a integer array and pass this array to the function increment, which increases the value of each element of array by 2। देखो अब ए के एलिमेंट इनपुट करने, ए के अंदर जो चेंज होगा ना वो एक्चुअल पैरामीटर पे कैसे रिफ्लेक्ट होगा, वो सब हम देखने वाले हैं। अब देखो मैंने इसका क्या प्रोग्राम लिखना स्टार्ट करा, आई हैव रिटन दी पैकेज हियर इम्पोर्ट जावा डॉट util dot strings class are written element void increment in a for for I equal to 0, I less than, now size is 4, array का साइज क्या है 4, I less than 4, I plus plus a at I equal to a at I plus 2। SOP now I am writing array element after change are 4, I equal to 0, I less than 4, I plus plus SOP here। Now I return the main method public static void main string args। scanner object is made as scanner p2 equal to new scanner system dot
have declared an array int b equal to new int, the size of array is 4. SUB enter array elements 4 int j equal to 0, j less than 4, j plus plus b at j equal to pq dot next int। अब तो बी अरे के अंदर एलिमेंट आ गए, क्लास का ऑब्जेक्ट बनाओ एलिमेंट टी इक्वल टू न्यू एलिमेंट, मैंने कॉल करा फंक्शन टी डॉट इंक्रीमेंट आया पास भी बी अरे SOP change in actual parameter is 4 and j equal to 0, j less than 4, j plus plus SOP align b at g closing main of the class। It is little bit difficult as I have used the non-permitted data type। या array कैसी data type है? Non-permitted data type। Directly come to the main method। main method का उसके अंदर का ऑब्जेक्ट है एक array बनाया। अब देखो b is the array, b क्या सब्सक्रिप्टेड वेरिएबल है, जो कि सब्सक्रिप्टिव वेरिएबल क्या बोले हम array वेरिएबल, ठीक। और int उसकी क्या डेटा टाइप, दैट मीन्स नाउ जो b array है वो किस टाइप के एलिमेंट को स्टोर करेगा, इट इज़ गोइंग टू स्टोर द इंटीजर एलिमेंट। और कितने इंटीजर एलिमेंट स्टोर करेगा, इट इज़ गोइंग टू स्टोर ए टोटल ऑफ 4 एलिमेंट, कितने 4। b at 0, देखो एक b array है, सपोज आई एम टेकिंग हियर, क्वेश्चन मिटा देता हूँ, क्वेश्चन की जगह सपोज देखो बी एक अरे है, बी के अंदर मैंने क्या क्या वैल्यू इनपुट कराई, जे की वैल्यू 0 0 लेके सामने मैंने 4 एंटर कराई, 1 1 पे 6 8। देखो अब 4 वैल्यू इनपुट हो गई बी अरे के अंदर, ठीक। मैंने क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया, द क्लास ऑब्जेक्ट हियर इज टी। टी क्या क्लास का ऑब्जेक्ट है, मैंने कौन सा फंक्शन कॉल करा, इंक्रीमेंट। मैंने तुम्हें क्या बताई, वेन एवर यू आर पासिंग द अरे वेरिएबल यू नीड नॉट टू पास द स्क्वायर ब्रैकेट अलोंग विद इट, स्क्वायर ब्रैकेट को इसके साथ पास करने की जरूरत ना है, बट व्हेन यू आर रिसीविंग एट दैट टाइम यू रिक्वायर द स्क्वायर ब्रैकेट। जब रिसीव करोगे वैल्यू को तब क्या चाहिए, स्क्वायर ब्रैकेट चाहिए। अब देखो बी है, बी की वैल्यू कहाँ पे पास होंगी, ए पे। एक्चुअली में ये जो वैल्यू पास करने का तरीका है, इट इज़ ओनली द एड्रेस। अब देखो बी के पास ए के पास जो वैल्यू आएंगी ना, उनका एड्रेस स्टिल जो बी के पास है ना, उसी पे ये जो ए वाला है ना, ए अरे उसी पे ऑपरेट करेगा। क्या बोली मैंने, देखो दोबारा समझाऊँ, जब बी की वैल्यू किसके पास आएंगी, ए के पास, तो ए के पास जो एड्रेस होगा ना वैल्यू का, वो कौन सी का होगा, बी अरे का ही होगा। अब ये जो भी चेंज करेगा इस एड्रेस में, सॉरी यहाँ पे ये जो भी चेंज करेगा ए, वो कौन से एड्रेस पर रिफ्लेक्ट करेगा, इट इज़ गोइंग टू रिफ्लेक्ट एट दी ओरिजिनल एड्रेस। अब देखो इससे पहले मैं तुम्हें सपोज आई एम टेकिंग अ लिटिल बिट इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल। इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल कैसे लिखा, सपोज ध्यान से देखो, a person whose name is Ram is there, he is preparing for CDS एग्जाम। अब देखो इस बंदे ने ही बिलोंग्स टू ए विलेज, कोई भी विलेज का नाम ले लो, ही बिलोंग्स टू ए विलेज रामपुर। कौन से विलेज, राम एक पर्सन है जिसका विलेज कौन सा है, रामपुर, ठीक। ही इज प्रिपेयरिंग फॉर CDS। अब ये बंदा गांव से आके he has came to दिल्ली, कहाँ गया, दिल्ली। अब दिल्ली में आके इसने कोचिंग ली एंड स्टार्टेड दी प्रिपरेशन, दिल्ली में आके क्या करी, प्रिपरेशन स्टार्ट करी। तो अब इसका फाइनली ही गॉट सेलेक्टेड इनटू द CDS कंबाइंड डिफेंस सर्विस एंड हैज़ बिकम ऑफिसर इन द इंडियन आर्मी। अब क्या बन गए, ऑफिसर बन गए इंडियन आर्मी, ठीक। अब देखो इस बंदे के अंदर चेंज कहाँ हुआ, चेंज इसने कहाँ, ही हैज़ ब्रॉट द चेंज इन हिमसेल्फ। कहाँ लेके आया चेंज अपने आप में, वो दिल्ली के अंदर ही तो आया है, रामपुर से आया, खाली उसकी कोई तैयारी ना, दिल्ली में आकर उसने तैयारी करी, तैयारी करके रिटर्न क्लियर करा, उसकी SSB क्लियर करी, देन ही हैज़ बिकम दी ऑफिसर। अब इस केस में क्या है, ध्यान से देखो, जो ये ओरिजिनल प्लेस
दिस इज द फॉर्मल पैरामीटर। ये कैसा पैरामीटर है? इट इज द एक्चुअल पैरामीटर, दिल्ली इज द फॉर्मल पैरामीटर। अब चेंज कहाँ पे हुआ है बंदे के अंदर? फॉर्मल पैरामीटर में। तो वो एक्चुअल में कैसे रिफ्लेक्ट करेगा? अब इसका जो जॉइनिंग लेटर आएगा वो कहाँ पे आएगा? ओरिजिनल प्लेस। ओरिजिनल प्लेस क्या है इसका? रामपुर। तो जॉइनिंग लेटर कहाँ आएगा? रामपुर ही तो आएगा। तो दैट मीन्स जो इसके पेरेंट्स वहाँ पे खुश होंगे रामपुर में ही, तो जो इसकी खुशी है जॉइनिंग लेटर की, इट विल रिफ्लेक्ट एट दी एक्चुअल पैरामीटर। एक्चुअल पैरामीटर कौन है? उसका गाँव। देखो एक्चुअल पैरामीटर गांव है उसका रामपुर, वो आया दिल्ली। दिल्ली में उसके अंदर क्या हुआ? चेंज, बिकम एन ऑफिसर। अब जो इसका जॉइनिंग लेटर है वो कहाँ आ जाएगा? रामपुर। तो देखो चेंज कहाँ पे आया है? दिल्ली में। तो दिल्ली किस टाइप का पैरामीटर हो गया? फॉर्मल। चेंज में किसके अंदर करूँगा? फॉर्मल में। अब वो देखो जो जॉइनिंग लेटर है कहाँ पे रिफ्लेक्ट करेगा? एक्चुअल पैरामीटर पे तो जाएगा, क्योंकि एक्चुअल एड्रेस पे जॉइनिंग लेटर जाएगा। तो जो जॉइनिंग लेटर वो कहाँ जाएगा? एक्चुअल एड्रेस पे। तो जो चेंज है फॉर्मल पैरामीटर का, अभी वो बिल्कुल एकदम सादा सिंपल है, उस पर कुछ ना लो, ठीक। अब यहाँ पे आकर उसने तैयारी करी, अब इसमें यहाँ पे आकर चेंज करा, तो इसका जो चेंज है वो जॉइनिंग लेटर के रूप में कहाँ पे रिफ्लेक्ट करेगा? एक्चुअल पैरामीटर पे। ये तुम्हारा बहुत आसान सा एग्जांपल है। अब इस एग्जांपल के थ्रू मैं इसे समझने वाला हूँ। देखो कैसे करेंगे। बी एक अरे आ गया, तो बी अरे की वैल्यू सेम ए में कॉपी हो गई, 4 6 8 10, ठीक। अब देखो अभी भी मैं तुम्हें बार बार बता रहा हूँ, जो बी का एड्रेस है ना वो ही ए का एड्रेस होगा, ठीक। एड्रेस वो ही है सेम, क्योंकि देखो अगर बंदा राम जो रामपुर से दिल्ली आया तो एड्रेस थोड़ी चेंज हुआ, ओरिजिनल एड्रेस तो वही है उसका। नेटिव कहाँ का? वो रामपुर का तो ही है। तो जॉइनिंग लेटर में जो एड्रेस पड़ेगा वो कहाँ का पड़ेगा? रामपुर में, ठीक। अब देखो आई इक्वल टू 0, अरे में 0 लोकेशन पे क्या? 4, 4 + 2 6। नाउ देखो अरे में 4 की जगह क्या होगी? 6। आई प्लस प्लस आई की वैल्यू बढ़ क्या होगी? 1, 1 इज लेस देन 4, कंडीशन इज 2। अरे 1 लोकेशन पे क्या? 6, 6 + 2 अब क्या होगी आपकी? 8। 2 इज लेस देन 4, कंडीशन इज 2, अब क्या चेंज हो गया है? 10। 3 इज लेस देन 4, कंडीशन इज 2, क्या हो गया? 12। अब देखो जैसे मैंने ये ए के अंदर चेंज करे ना, तो एट दी सेम टाइम जब ए के अंदर चेंज होगा उसी टाइम पे चेंज किसके अंदर होगा? बी के अंदर। जो बी की वैल्यू है वो भी क्या हो जाएंगी? चेंज हो जाएंगी। 6 8 ये 10 विल कम हियर 12। क्यों? क्योंकि अब जो एड्रेस है ना वो एड्रेस कहाँ का ही है? जो एक्चुअल पैरामीटर की तो एड्रेस है। अब देखो मैंने यहाँ आई इक्वल टू 0 आई लेस देन 4 इस लूप से क्या करा? ए के जो एलिमेंट है वो सब प्रिंट करे। ए के एलिमेंट क्या क्या प्रिंट होंगे? 6 8 10 12, ठीक। अब मैं बी के अगर एलिमेंट को मेन मेथड में प्रिंट करूँ तो बी के एलिमेंट भी क्या प्रिंट होंगे? 6 8 10 12। अगर जो ओरिजिनल एलिमेंट देखो, जो बी के ओरिजिनल एलिमेंट है वो क्या है? 4 6 8 10, बट उसे प्रिंट क्या करें? 6 8 10 12। क्यों? क्योंकि जब फॉर्मल पैरामीटर का चेंज हुआ तो वो किस पर रिफ्लेक्ट करेगा? एक्चुअल पैरामीटर में। क्यों? क्योंकि यहाँ डेटा टाइप पास है। जनरली नॉन परमिटेड डेटा टाइप पास होती है इस मेथड में। कौन से मेथड में? कॉल बाय वैल्यू में, ठीक, सॉरी कॉल बाय रेफरेंस में। केवल एक्सेप्ट दी स्ट्रिंग, स्ट्रिंग इज दी ओनली नॉन परमिटेड टाइप जो इस लॉजिक को क्या कर देगी? फिल कर देगी, ठीक। तो बाकी सब तुम्हारे ऑब्जेक्ट से भी सही है और अरे से भी, ठीक। बाकी ऑल द नॉन परमिटेड टाइप विल वर्क है, ठीक। और देखो चेंज कहाँ का हुआ? फॉर्मल पैरामीटर में, हैज़ रिफ्लेक्टेड एट दी एक्चुअल पैरामीटर। तो डेफिनेशन क्या है उसकी? जब रिफ्लेक्ट करेगा ना तो वो ही क्या है? कॉल बाय रेफरेंस है। रेफरेंस का मतलब क्या होगा? एड्रेस। इट इज़ रिफ्लेक्टिंग एट दी ओरिजिनल एड्रेस। ओरिजिनल एड्रेस क्या? बी अरे का तो ही है। अब देखो बी ने क्या करी? अपनी वैल्यू ए को पास करी है, बट जो एड्रेस है अभी भी ए के पास, वो किसका? बी का तो ही है। तो जो चेंज करेगा ए वो किस पर रिफ्लेक्ट करेगा? सीधा सीधा बी के अंदर रिफ्लेक्ट करेगा। तो इसी तरीका को, यही जो पूरा तरीका है पासिंग द वैल्यू कैसा है? इट इज़ ओनली दी कॉल बाय वैल्यू एट दी कॉल बाय रेफरेंस। इसका अनदर नेम इज पास बाय रेफरेंस। तो जो पिछला मेथड पढ़ा वो क्या? कॉल बाय वैल्यू। कॉल बाय वैल्यू में व्हेनेवर यू आर मेकिंग अ चेंज इन द फॉर्मल पैरामीटर it won't reflect at the actual parameter, but in call by reference it will reflect at the actual parameter। अब देखो इनके बीच में डिफरेंस क्या क्या लिख सकते हैं? अगर मैं तुमसे बोलूँ कॉल बाय रेफरेंस और कॉल बाय वैल्यू के अंदर डिफरेंस लिखो। One side I have written call by value, another side I have written call by reference। First is you can write the definition, the process of what you can write here, write that any change
made in formal parameter is not reflected at the actual parameter पर reflect नहीं होगा. Any change made in the formal parameter will be reflected at the actual parameter. यहाँ actual parameter में क्या वो change reflect होगा. Second, only the parameter data types are passed. Only the non-permitted data types are passed. एक एक्सेप्शन है, वन इज द एक्सेप्शन. आई हैव टोल्ड यू स्ट्रिंग इज द एक्सेप्शन है, स्ट्रिंग पास नहीं है. ठीक, ये दो इन दोनों के बीच में जनरली क्या है डिफरेंस है. कोई चेंज होगा एक्चुअल में रिफ्लेक्ट करेगा, कोई चेंज होगा एक्चुअल में इसमें एक्चुअल में रिफ्लेक्ट नहीं करेगा, उसमें एक्चुअल में रिफ्लेक्ट करेगा. कैसी डेटा टाइप पास होंगी, ऑलवेज दी प्रिमिटिव विल बी पास्ड उसमें, और ऑलवेज दी कैसी डेटा टाइप पास होंगी, नॉन प्रिमिटिव. सो फ्रेंड्स, इन दिस वीडियो यू हैव सीन अबाउट द एक्चुअल पैरामीटर, फिर हमने फॉर्मल पैरामीटर पढ़े. देन वी हैव कम टू द वेज ऑफ पासिंग द वैल्यू टू द फंक्शन. देयर वी हैव स्टडीड अबाउट कॉल बाय वैल्यू, फिर कॉल बाय रेफरेंस पढ़ा. ठीक, तो आई होप आई हैव एक्सप्लेन्ड ईच एंड एवरीथिंग इन ए परफेक्ट वे. So you would be liking my explanation. So thank you friends for watching me.